हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं म्यूजिक का आंसर की लेकर के आया हूं। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो म्यूजिक मॉडल पेपर है उसका मैं आंसर की लेकर के आया हूं। देख सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसका आंसर की मैं लेकर के आया हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि आपको इस मॉडल सेट से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 25 से लेकर के 30 के बीच में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे, यानी कि म्यूजिक संगीत का आंसर की है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इस बार जो है आपका पुराने पैटर्न के आधार पर ही आपका एग्जाम होगा, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मात्र कहीं से भी 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, यानी कि 35 क्वेश्चन आपको बनाना है 70 क्वेश्चन में से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है आपका, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, राग केदार का वादी संवादी क्या है। राग केदार का वादी संवादी क्या है। देखिए एक अगर हम बात करेंगे, यानी कि राग केदार के वादी संवादी जो है ना, यानी कि म और सा हो जाता है, इसलिए एक का द राइट आंसर आपको तो हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन में चलिए हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राग यमन किस थाट का राग है। राग यमन किस थाट का राग है। कल्याण है कि मारवा है, खमाज है कि आशावरी है। तो देखिए 2 का अगर आंसर की बात करेंगे राग यमन ठाट राग के, तो ये कल्याण हो जाता है, इसलिए 2 का भी आंसर आपको ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राग भैरव की जाति क्या है। राग भैरव की अगर जाति की बात किया जाता है तो जानते ही हैं आप लोग, राग भैरव की जाति जो होता है संपूर्ण होती है, यानी कि 3 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं, 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है। 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है। तो 4 का आंसर की बात करेंगे, यानी कि 13वीं, कौन सा 13वीं पर पड़ती है, ठीक है ना। क्वेश्चन चलेंगे हम 5 की ओर, राग भीमपलासी किस थाट का राग है। राग भीमपलासी किस थाट का राग है। तो 5 का राइट आंसर यानी कि काफी का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वरों को जो है मुख्य रूप से आपको 3 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगीत का आधार किसे माना जाता है। संगीत का आधार जो है किसे माना जाता है। तो संगीत का जो आधार होता है स्वर होता है, क्या होता है स्वर, इसलिए 7 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन सा है। सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी कि 3 ताल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर, रागों की उत्पत्ति किससे हुई है। रागों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो थाट से। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरजग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती हैं। तो 10 का राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोमल स्वर कितने होते हैं। यानी कोमल स्वर जो है कितने हैं। तो कितने हैं 4 हैं। कोमल स्वर कितने हैं 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन 14 मात्रा की ताल है। निम्नलिखित में से कौन 14 मात्रा की ताल है। तो कौन है धमार है 14 मात्रा की ताल। 12 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर, सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है। सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है। तो दादरा है, यानी कि दादरा सबसे कम मात्रा वाला ताल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाउल लोक संगीत किस प्रदेश का है। बाउल लोक संगीत किस प्रदेश का है। तो आपको बंगाल की है, कहाँ के बंगाल के। क्वेश्चन 15 है, राग बिहा की जाति क्या है। राग बिहा की अगर जाति की बात की जाए तो ओराव संपूर्ण है, क्या ओराव संपूर्ण। 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं, मुख्य स्वर कितने होते हैं। मुख्य स्वरों की अगर बात किया जाता है तो जानते ही हैं मुख्य स्वर कितनी होती हैं 7 होती है। क्वेश्चन में चलते हैं 17 की ओर, गमक की कितने भेद होते हैं। गमक के भेद पूछ रहा है, तो गमक का भेद जो है आपको 15 हो जाता है। कितने भेद हैं 15 है। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं। शुद्ध और कोमल मिलाकर सब मिलाकर कितना हो जाता है 12 स्वर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चल रहे हैं, राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता है। राग में कौन सा स्वर जो है कभी भी वर्जित नहीं होता है। तो 19 का राइट आंसर यानी कि सरज हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पहले बार जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास 12वीं की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और कराया जा रहा है, इसलिए इस चैनल को शुरू से अंत तक आप देख सकते हैं। अगर आर्ट्स से है तो आप लोग आर्ट्स का ढेरों क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप वॉच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो भी आपको हमेशा आता रहता है।
ठीक है। तो इसलिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है, फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन है, यानी फूंक के जो बजाया जाता है। बांसुरी जो है ना फूंक के बजाते हैं ना, क्या बांसुरी फूंक के बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वर अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। स्वर अंतराल जो है आपको कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वर अंतराल के प्रकार की बात किया जाए तो 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठुमरी गायिका के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा तबला। कौन सा, तबला। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है। ठप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह है। सम के लिए क्या चिन्ह है। तो 24 का राइट यानी कि एक्स चिन्ह हो जाता है ना, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, हिंदुस्तानी संगीत में किसकी संख्या 10 है। हिंदुस्तानी संगीत में किसकी संख्या 10 है। तो 25 का राइट आंसर यानी कि ठाट की जनसंख्या जो है, सॉरी संख्या जो है कितनी है, 10 है। ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 26 की ओर, राग बिलावल का वादी स्वर क्या है। राग बिलावल का वादी स्वर पूछता है, मध्यम की ऋषभ है। तो 26 का अगर हम आंसर की बात करेंगे, देखिए राग बिलावल का वादी जो है आपको यानी कि डी यानी कि धैतव। क्वेश्चन में चलते हैं 27 की ओर, समाज थाट के अंतर्गत आने वाला राग कौन सा है। तो 27 का राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि देश। 27 का राइट आंसर सी, देश हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वर बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वर बताए गए हैं। तो 28 का अगर आंसर की बात किया जाए तो कितने, 12। कितने, 12। क्वेश्चन में चलते हैं 29 की ओर, ताल झपताल में कितनी मात्राएं हैं। ताल झपताल में कितनी मात्राएं हैं। तो 29 का राइट आंसर यानी कि ए 10 मात्राएं। क्वेश्चन 30 है, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। तो देखिए 30 का अगर आंसर की बात करेंगे यानी कि पंडित रविशंकर जो है पटियाला घराने से। कहाँ से, पटियाला। तो 30 का राइट आंसर यानी कि आपका डी हो जाता है। क्वेश्चन चलते हैं 31 की ओर, गान के कितने प्रकार हैं। गान के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार हैं। कितने, 2। क्वेश्चन 32 है, 6 बराबर मात्राओं के विभाग किस ताल में होते हैं। तो 32 का राइट आंसर यानी कि 4 ताल में। 32 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है। निम्नलिखित स्वरों में से राग देश का वादी स्वर पूछ रहा है। तो 33 का आपको हो जाएगा यानी कि रे, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 34 की ओर, नाद के कितने प्रकार होते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2। क्वेश्चन 35 को चलते हैं, राग भूपाली का वादी संवादी स्वर क्या है। राग भूपाली का वादी संवादी स्वर पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ग और ध हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ग और ध। तो इसलिए 35 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं, राग अलहैया बिलावल किस थाट का राग है। तो 36 का द राइट आंसर बिलावल का है, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 है, राग देश के आरोह में कौन से 2 स्वर नहीं लगते। यहाँ पे नहीं लगने की बात किया जा रहा है ना। तो देखिए इसमें जो है ना ग और ध नहीं लगता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 38 है, पंडित भातखंडे ने रागों के गायन समय को कितने भागों में बांटा है। तो 38 का अगर हम राइट आंसर की बात किया जाए करें तो 3। कितने, 3। क्वेश्चन 39 है, पंडित फ्लुस्कर स्वर लिपि पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह होता है। तो 39 का राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 40 की ओर, राग भूपाली की जाति कौन सी है। औरव संपूर्ण, शारव संपूर्ण, औरव, शारव और पशारव। जानेंगे तो अगर राग भूपाली की जाति की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि औरव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं, राग काफी का वर्जित स्वर क्या है। राग काफी का वर्जित स्वर तो आपको पता ही है, यानी कि देखिए जहां तक लगता है हमको राग काफी का वर्जित स्वर इसमें से मुझे तो लगता है म भी तो नहीं है, प भी लगभग नहीं है, कंफर्म नहीं है। हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग हमें कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। सो ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें से राग काफी का वर्जित स्वर दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप 41 का डी मार सकते हैं। फिर भी थोड़ा डाउट है, आप लोग हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राग देश का वादी संवादी क्या है। तो 42 का राइट आंसर यानी कि हो जाएगा रे और प।
क्वेश्चन में चलते हैं 43 की ओर। विकृत स्वर कितने हैं? विकृत स्वर कितने हैं, है ना? तो विकृत स्वर जो है ना कितने हैं? 5 है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। एक मात्रा में 2 मात्राएं बोलना और कौन सी लयकारी होगी? तो 44 का राइट आंसर दुगुनी। क्वेश्चन 45 है, गत कितने प्रकार की होती है? गत कितने प्रकार की होती है? तो 45 का राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो 46 का राइट आंसर प्रातः काल यानी कि सुबह के समय में राग भैरव गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 को। पंडित अनोखेलाल किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस। किस घराने से? बनारस। इनमें से किस धातु में ग नी कोमल स्वरों का प्रयोग होता है? तो 48 का राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, काफी। क्वेश्चन 49 है, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया? 9वीं, 11वीं, 13वीं कि 15वीं? संगीत रत्नाकर, ठीक है। तो किस शताब्दी में? तो हमारे हिसाब से तो ये 13वीं शताब्दी में, और 13वीं ही होगा, सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक ताल में कितने विभाग हैं? एक ताल में कितने विभाग हैं? तो कितने हैं? तो 6 विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जो है आपको ग्वालियर घराने से है। 51 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 52 है, राग भीमपलासी का संवादी स्वर क्या है? राग भीमपलासी का संवादी स्वर क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सा होना चाहिए ना, क्या सही है ना? सही है, देखिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा डॉट है मुझे, ठीक है, इस पे राग भीमपलासी का संवादी स्वर क्या है? ठीक है, आप लोग देख लेंगे। हमारे हिसाब से लगभग सी होगा, फिर भी कंफर्म इस पे भी हम नहीं है। क्वेश्चन चलते हैं 53 की ओर। किस ताल में एक खाली और 2 ताली होते हैं? तो किस में होते हैं? रूपक में। किसमें? रूपक में। क्वेश्चन 54, पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सारंगी किस वर्ग का वाद्य है? तो सारंगी जो है यानी कि तत्। 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं? तो ध्रुपद की जो है आपको 4 वाणियां हैं। 56 का राइट आंसर आपको सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत पद्धति का ताल है? तो 57 का राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, राग केदार की जाति क्या है? औरव संपूर्ण। क्या है? औरव संपूर्ण। 59 है, बिहू नृत्य किस राज्य से है? यानी बिहू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ये असम से है भाई। किससे? असम से। क्वेश्चन चलते हैं 60 की ओर। संगीत मकरंद के लेखक कौन है? संगीत मकरंद के लेखक कौन है? तो ये जो है नारद। कौन? नारद। 60 का राइट आंसर आप यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राग बिलावल का संवादी क्या है? राग बिलावल का संवादी क्या है? तो 61 का राइट आंसर ग हो जाएगा। तो 62 है, नाद की कितनी विशेषताएं होती है? नाद की कितनी विशेषताएं होती है? तो 3 होती हैं। कितने? 3। 63 में क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो 63 का राइट यानी कि अलाउद्दीन खां। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 63 का। 64 है, राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है? राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है? तो 64 का राइट आंसर की सी हो जाएगा, नी। क्या? नी। क्वेश्चन 65 को चलते हैं, झप ताल में कितनी खालियां हैं? झप ताल में कितनी खालियां हैं? तो 1। 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर 65 सी होगा। चलते हैं 60 सी पर। धमार और रूपक ताल में कितनी मात्राएं का अंतर है? धमार और रूपक ताल में कितनी मात्राएं का अंतर है? तो 66 का राइट यानी कि 7 का। कितना? 7। 66 का राइट ये हो जाएगा। 67, सारव संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो 67 का राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, यानी 6 से 7 के आसपास लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय जो है ना प्रातः काल जो है ना राग भैरव गाया जाता है। क्वेश्चन 69 है, बराबर मात्राओं वाले 4 विभाग किस ताल में होते हैं? तो 69 का राइट यानी कि ए में यानी कि 3 ताल में।
क्वेश्चन नंबर 70, पंडित राम चतुर मल्लिक किस घराने से आते हैं? बता सकते हैं आप लोग, अगले बगले के हैं भाई। पंडित राम चतुर मल्लिक किस घराने से आते हैं? ये अमता के हैं भाई, बगले के, हमारे कोचिंग के बगले में 5 किलोमीटर दूर के छै अमता, दरभंगा जिला में पड़ै छै। बुझलो, अमता गाँव, राम चतुर मल्लिक, ठीक है। तो 70 का राइट आंसर यानी कि ये हो जाएगा अमता, दरभंगा जिला में गांव है एक, और जो बहरी प्रखंड में पड़ता है, पंचायत दोहट नारायण है। अमता के थे यानी कि पंडित राम चतुर मल्लिक, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें जरूर, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहले बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं बोर्ड तक पूरे के पूरे तैयारी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा।